राधे राधे एवरीवन। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही अन्नदान को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्न जो होता है वो मानव जीवन का आधार होता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही सीधा निकाल के दान करने की परंपरा चली आ रही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति यानी संक्रांत को हम सीधा कैसे निकालते हैं, कितनी चीजें हमें निकालनी होती हैं, क्या क्या हम निकालते हैं और सीधा कैसे दान करते हैं, यानी अन्न दान हम कैसे करते हैं। देखिए, मकर संक्रांति को जितना हो सके उतना जल्दी उठ के आप स्नान कर लें, उसके बाद हम सीधा निकालते हैं, यानी हम अन्न का दान कर देते हैं। तो ये मैंने एक थाली ले ली है, इसमें मैं सीधा निकालूंगी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप सीधा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है। सबसे पहले हम जब सीधा निकालते हैं तो उसमें जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं, जैसे आटा या चावल, उन चीजों का दान करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप आटा खाते हैं तो यहाँ पर गेहूं का आटा या आप बाजरे का आटा, जो भी आटा आप डेली यूज में यूज करते हैं वो आटा आप ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। देखिए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको दान करना है उतनी मात्रा में आप आटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, सिर्फ चीजें बता दूंगी कि आपको ये रखनी है। तो इस तरह से देखिए आटा हम ले लेंगे। इसके साथ ही हम जो जो चीजें खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो वो सभी चीजें हमें दान करनी होती हैं। नमक हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो नमक हम ले लेंगे। दाल हम ले लेंगे, तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं या आप चाहे तो उड़द की दाल भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ले ली है। साथ ही हम हल्दी ले लेंगे। तो हल्दी का दान बहुत अच्छा रहता है, इससे आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता है, तो आप हल्दी जरूर ले लें। साथ ही हम घी ले लेंगे। घी का भी हम जीवन में यूज करते हैं, तो घी ले लेंगे। मीठे में हम गुड़ ले लेंगे। आप गुड़ ले सकते हैं या चीनी ले सकते हैं। ये चीजें हमें जरूर लेनी है। और इसके साथ ही देखिए, आप कोई भी सब्जी भी ले सकते हैं। जैसे हम रोजाना जो सब्जियां खाते हैं तो आप वो सब्जियां भी ले सकते हैं। लहसुन प्याज हमें नहीं लेने हैं, इसके अलावा आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आलू रख ली है, आप हरी मिर्च रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप मिर्च पाउडर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी हम सब्जी में रोजाना डालते हैं। तो ये चीजें हम ले लेंगे। और जब भी आप सीधा निकालेंगे ना, तो इतना सामान हमें जरूर निकालना है कि किसी भी इंसान का, जिसे भी आप ये दान देंगे, उसका एक वक्त का खाना बन जाए। इतनी क्वांटिटी हमें जरूर लेनी है। इससे ज्यादा आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना सामान तो हमें सीधे में दान करना होता ही है। ये सीधा हम निकाल देंगे। इसके बाद इसको मिनस के और फिर हम दान कर देंगे। अब देखिए, दान हमें किसे करना है। आप चाहें तो आप मंदिर में ये दान भिजवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप किसी भी गरीब को ये दान कर सकते हैं। दान हमेशा उसे दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। तो किसी भी गरीब को आप ये दान दे सकते हैं। अब अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो फिर आप 5 किलो, 7 किलो, 2 किलो, 10 किलो, जितना भी आटा लेना चाहते हैं उतना आटा आप एक पैकेट में ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक पैकेट में मैंने आटा ले लिया है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आटा ले लीजिए। इसके साथ ही बाकी जो भी चीजें हमने ली है वो सभी आप ज्यादा क्वांटिटी में अगर लेना चाहते हैं तो फिर पैकेट में ले सकते हैं। जैसे आप नमक ले सकते हैं। नमक तो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, तो आप आसानी से 1 किलो नमक दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति को नमक दान जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हल्दी ले सकते हैं, मिर्च आप ले सकते हैं। तो जो जो चीजें आपने सीधे में निकाली है ना, वो सभी चीजें आप पैकेट्स में ज्यादा क्वांटिटी में भी दान कर सकते हैं। आप उड़द की दाल ले सकते हैं। शनि जिसका भारी होता है ना, वो उड़द की दाल जरूर दान करता है मकर संक्रांति के दिन, तो उड़द आप ले सकते हैं। घी आप अगर ज्यादा घी दान करना चाहते हैं तो आप इस तरह से 1 किलो का पैकेट या 2 किलो का, जितना भी घी आप दान करना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो आप सब्जियां भी साथ में ले सकते हैं, या फिर आप गुड़ ले सकते हैं, कोई और मिठाई आप ले सकते हैं। इस तरह से सारी चीजें एक जगह रख के फिर हमें इन्हें मिनस के दान करना होता है। आप दक्षिणा इनमें जरूर रख देंगे और इस तरह से मिनस देंगे। उसके बाद हम किसी को भी ये दान कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दान हमेशा हमें गरीबों को करना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। मंदिर में भी आप दान दे के आ सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद को आप इसे दान करें। और इतना सामान जरूर दान करें कि जिसको आप दे रहे हैं उसका एक वक्त का भोजन कम से कम बन जाए, क्योंकि भोजन दान करना सबसे ज्यादा फलदायक होता है। इसलिए इस मकर संक्रांति को अगर आप ज्यादा दान ना भी कर पाए तो कम से कम एक सीधा निकाल के तो आप दान जरूर कर दीजिएगा। किसी के एक वक्त का खाना तो हमें जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।